अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नौशेरवान और आप देख रहे हैं हालात विद नौशेरवान। आज नैब लाहौर में मरीम नवाज शरीफ की पेशी थी, मगर वो कमाल होशियारी के साथ कानून और एहतसाब का सामना करने से बचते हुए निकलने में कामयाब हो गईं। उसी तरह जिस तरह 1997 में नवाज शरीफ साहब जब दूसरी मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म थे तो नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट पर एक हमला किया था, एक मुनज़्ज़म हमला किया था। आज भी बिल्कुल उसी तरह पत्थरों के लिफाफे भर भर कर लाए गए थे। उस हमले और आज के हमले में क्या फ़र्क है, ये बात भी करते हैं आगे जाके, लेकिन पहले ज़रा मरीम नवाज शरीफ साहिबा की बात कर लें, जिन्हें 6 अगस्त को नैब लाहौर ने आज यानी 11 अगस्त को ज़ाती हैसियत में पेश होकर 2013 के दौरान रायवंड में 200 एकड़ ज़मीन खिलाफ़े कानून अपने नाम करवाने के इल्ज़ाम में जवाब देने के लिए तलब किया था। और इस इंक्वायरी के लिए कानूनी तरीके के तहत उन्हें बाकायदा एक नोटिस भी भेजा गया था। अब बनता तो ये था कि नोटिस मिलने के बाद या तो वो इस इल्ज़ाम से इनकार कर देती कि उन्होंने खिलाफ़े कानून कोई अराज़ी अपने नाम नहीं लगवाई, या फिर आराम से पेश होकर अपनी बेगुनाही के सबूत पेश कर देती। लेकिन यहाँ भी उन्होंने अपने वालिद नवाज शरीफ साहब की तरह अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात का सामना करने की बजाय आम आवाम या अपने कारकुनों को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने में अपना फ़ायदा निकाला। जैसा नवाज शरीफ साहब ने 1997 में सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवाया था, वैसे आमतौर पर ऐसी हरकतें वो करता है जिसके दिल में चोर हो, जिसे पकड़े जाने का खौफ हो। जिसके दिल में चोर ना हो वो इस तरह सादा लोग कारकुनों को सड़कों पर लाके तमाशा नहीं बनाया करता। ऐसा ही एक ड्रामा भी हाल ही में 5 जून को जब नैब लाहौर ने ही शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए उनकी मॉडल टाउन वाली रिहाइशगाह पर कार्रवाई की थी, वहाँ भी देखने को मिला था। अब क्योंकि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज ये सब एक ही ख़ानदान के हैं, तो इसलिए इनके ड्रामे भी आपस में मिलते जुलते हैं। लेकिन आज के ड्रामे में मरीम नवाज के ग्लैमर ने थोड़े 4 चांद ज़रूर लगाए थे। खैर, जैसी इतलात थी और आज एक्शन ने भी वैसे ही साबित किया कि 6 अगस्त को नैब का नोटिस मिलने से लेकर गुज़िश्ता रात तक मरीम नवाज सिर्फ यही प्लानिंग करती रहीं कि एहतसाब से बचने के लिए ड्रामा कामयाब कैसे करना है। इसके लिए ज़ाहिरी बात है उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग की। अरकान असम्बली और मुकामी अहदेदारों पर कारकुनों की लाहौर में मौजूदगी यकीनी बनाने के लिए बड़ा दबाव डाला गया। गुजरांवाला, हाफिज़ाबाद, सियालकोट और दीगर कई शहरों से कारकुनों को ज़बरदस्ती बसों में भरकर लाया गया ठोकर नियाज़ बेग नैब के ऑफिस के बाहर। और यूं एक गेम के तहत मरीम नवाज़ अपनी पेशी को एक सियासी जलसे में बदलने में कामयाब रहीं। अब नून लीगी कारकुनों की बदमाशी भी काम दिखा गई और नैब लाहौर दफ्तर के बाहर हुल्लड़बाजी और हंगामे के बायस नैब को मजबूरन मरीम नवाज शरीफ की पेशी मोहर करना पड़ी। बस नैब की जानिब से पेशी मोहर करने का ऐलान था कि साथ ही मरीम नवाज भी शेर बन गई, जो इससे कुछ देर पहले तक डंडों और पत्थरों से लेस कारकुनों के पीछे छुप रही थीं। वो पेशी मोहर होने का ऐलान सुनते ही शेर हो गई और वहाँ से वापसी के लिए चल पड़ी। लेकिन यहाँ से निकलते ही उनका राब्ता लंदन में मौजूद नवाज शरीफ साहब से हो गया, जो 6 अगस्त से लेकर अब तक और आज भी पूरा दिन इस सारे मामले की लम्हा बलम्हा रिपोर्टें लेते रहे और पूरी तरह नज़र रखे हुए थे इस पर। उन्होंने मरीम नवाज को मशवरा दिया कि नैब के दफ्तर वापस जाओ और इस मौके को बेहतर तौर पर कैश करवाओ। तो जाहिर है जब ऊपर से हदायत मिली थी तो मरीम नवाज ने वापस आना था। लेकिन इस दौरान हुआ यह कि डीजी नैब लाहौर जो हैं उन्होंने भी मरीम नवाज से रब्ता करके उन्हें अकेले नैब के दफ्तर के अंदर आकर इंक्वायरी का सामना करने की ऑफ़र की। लेकिन जैसा कि मरीम नवाज ने पहले एक प्लान बनाया हुआ था तो उन्होंने अपने प्लान को पूरा करने के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि वो तो पहले से तयशुदा अपने मनसूबे के तहत कारकुनों के जत्थों को नैब इमारत के अंदर घुसाकर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों को अपने खिलाफ कार्रवाई पर उकसाकर हालात ख़राब करना चाहती थीं। लेकिन उनकी दाल नहीं गली तो उन्होंने यहाँ गेट पे तकरीर शुरू कर दी। यहाँ भी एक अजीब बात हुई कि जब मरीम नवाज ने तकरीबन यहाँ पे 10 मिनट की तकरीर की और इस दौरान वो मुसलसल अपनी गाड़ी के दरवाजे में खड़ी रहीं, मगर हैरानकुन तौर पर जिस पुलिस पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो पथराव कर रही है और मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया उन्होंने, कोई पथराव नहीं हुआ इन 10 मिनट के दौरान, कोई धक्कम पेल नहीं हुई, बल्कि ऐसा लग रहा था कि अब वही पुलिस वाले मरीम नवाज की तकरीर के शहर में खो गए हैं जिन पे पहले इन्होंने इल्ज़ाम लगाया पथराव वगैरह का। एक और लतीफ़ा हुआ यहाँ पे कि वो नून लीग वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पुलिस पथराव कर रही थी, जबकि पुलिस का काम तो लाठी चार्ज करना या आंसू गैस की शेलिंग करना होता है। पथराव अमूमन सियासी कारकुन ही करते हैं, हमेशा से करते आ रहे हैं। नून लीग पहले दफ़ा नहीं कर रही, बिलावल की पेशी पे भी ये होता है, बाकी दीगर सियासी जमातें में ऐसी करती हैं।
और मरीम नवाज़ ने वहाँ पे एक और बात की तकरीर करते हुए कि बुलाते हो तो सामना करने की हिम्मत रखो, हौसला रखो, मेरा जवाब सुनो अब। तो ये भी अजीब बात करी है मरीम साहिबा, क्योंकि मरीम साहिबा आपको उन्होंने इंक्वायरी के लिए बुलाया था, आप हिम्मत करती और अकेली आ जाती। अगर आप वाकई बेगुनाह हैं तो फिर आपको अपने कारकुनों के पीछे नहीं छुपना चाहिए था, सामना करना चाहिए था। अंदर आती, इंक्वायरी सवालों के जवाब देती, इनको मुतमिन कर देती। लेकिन आज इस हरकत से पता लग रहा है कि मरीम साहिबा के पास अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात के दिफा में कुछ भी नहीं है। जिस तरह पहले भी इन पर मुकदमा चल रहे हैं, उनका भी दिफा नहीं कर पा रही, इसका भी नहीं कर पा रही। और उनके वालिद साहब नवाज़ शरीफ साहब ने भी तो ये किया ना, वो भी इलाज के लिए लंदन गए हुए हैं, मगर उनका भी ये कमाल चेक करें कि पाकिस्तान में उनकी जो तबीयत अल्लाह माफ़ करे वो करीबुल मर्ग थी, लेकिन अब वो 10 माह हो गए लंदन में मौजूद हैं, अभी तक उनकी डॉक्टर से मुलाकात ही नहीं हो सकी। खैर किस्सा मुख्तसर ये कि आज एक शर्मनाक वाक़या हुआ है। 20 साल में पहली बार नैब जो हमारा एक आइनी और कौमी इदारा है उसके साथ इस तरह का बर्ताव किया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर हमारे लीडर और हमारे हुक्मरान ऐसा रवैया रखेंगे इदारों के साथ तो ज़ाहिर है फिर बाकी कौम ने भी यही सीखना है। खैर पाकिस्तान के लिए बेहतर ये है कि यहाँ कानून सब के लिए बराबर हो, ताकतवर और अमीर शख्स कानून से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ायदा हासिल ना कर सके। आप ये बताइएगा कि आपके ख़याल में नैब की कार्रवाइयों या जो पाकिस्तान में हकीकी एहतसाब है उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है, और इमरान खान के नए पाकिस्तान की तकमील में एहतसाब कितनी अहमियत रखता है? आम लोगों के मसले ज़्यादा हल करना ज़्यादा ज़रूरी है या सियासी जमातों का एहतसाब करना ज़्यादा ज़रूरी है? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हालात विद नौशेरवान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर टच कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।